Hi, good evening, everyone. Please let me know in chat box if I'm audible to you guys. So thank you very much. Uh, thank you guys for waiting. I had some kind of network issue, so I was trying to resolve it. I hope it's resolved now. शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक. हमारा आज का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस. हमें लीनियर इक्वेशंस कैसे बनानी है, वर्ड प्रॉब्लम जो हमारा क्वेश्चन में सबसे बड़ा पेन पॉइंट होता है. जब हम क्वेश्चन करते हैं, हमारे क्वेश्चन आते तो वर्ड इक्वेशन वर्ड की फॉर्म में है. उन वर्ड स्टेटमेंट्स को इक्वेशन बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. तो दैट इज अ बेसिक ऑफ काइंड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. हम बेसिक वर्ड्स को, सेंटेंसेस को ब्रेक करेंगे और देखेंगे कि उसको इक्वेशन में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है. दैट इज आवर एजेंडा फॉर नाउ. इक्वेशन बेसिकली हमें पता है कि equation is a combination of variable, constant and coefficients. इनका कॉम्बिनेशन होता है हमारा. जैसे अगर हमें एग्जांपल दिया 5x² + 3x + 2 इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे वेरिएबल है. ये जो x है आपका, ये आपका ऑब्वियसली वेरिएबल है. ये 5 आपका कोएफिशिएंट है और ये 2 आपकी कांस्टेंट टर्म है. ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक. मुझे एक बड़ी सिंपल सी इक्वेशन दी है. 4 लेस देन ट्वाइस सम नंबर इज 16. तो अब हम देखेंगे, कह रहा है 4 लेस देन ट्वाइस सम नंबर इज, माने इज इक्वल टू 16. आई एम नॉट आस्किंग यू फॉर द आंसर. हम स्टेप बाय स्टेप इसको इक्वेशन की फॉर्म में ट्रांसलेट करेंगे. हम एक वेरिएबल लेट करते हैं. सम नंबर बोला है तो वेरिएबल लेट करेंगे. अब हम इक्वेशन बनाएंगे इसको. देखो 4 लेस देन, देन का मतलब ये बाद में आएगा. ट्वाइस सम नंबर पहले करेंगे. तो हमने इसको ट्रांसलेट किया. 2x है पहले, ट्वाइस सम नंबर. 4 लेस देन दिस नंबर यानी इससे 4 कम, इज यानी इज इक्वल टू 16. तो स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन. Difference between two integers is 2. Larger integer is 6 less than twice the smaller. Find the integers. अभी आपको एक्सप्रेशन दिया है. मैं पहले आपको सिंगल वेरिएबल में दिखाऊंगा, फिर हम चाहें तो इसको डबल वेरिएबल में भी कर सकते हैं. मैं x लेट करता हूं स्मॉलर इंटीजर. क्यों? क्योंकि मुझे बोला है लार्जर इंटीजर इज. तो लार्जर इंटीजर का रिलेशन स्मॉलर इंटीजर से दे रखा है तुम्हें. मैंने लेट कर लिया, मेरा x एक स्मॉलर इंटीजर है. देयरफॉर मेरा लार्जर इंटीजर बनेगा 6 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर, यानी ट्वाइस द स्मॉलर -6, 2x -6. ये दोनों नंबर्स आ गए मेरे. क्वेश्चन कह रहा है मेरा अगला, डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 2. तो ऑब्वियसली लार्जर माइनस स्मॉलर इंटीजर 2 होगा. लार्जर इंटीजर था 2x -6, स्मॉलर इंटीजर था x. इनका डिफरेंस 2 है. अभी हमने बात किया था लास्ट टाइम
like variables, like terms and unlike terms, 2x और -x like terms हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा x निकल के आ गया यहाँ पे 8, ये मेरा स्मॉलर नंबर है। और अब मैंने अगर लार्जर इंटीजर निकाला, लार्जर इंटीजर बनता है 2 इंटू एक्स -6, 2 इंटू 8 -6 करके मेरा लार्जर इंटीजर आ गया 10। हेंस माय टू इंटीजर्स आर 8 एंड 10। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं दो वेरिएबल में, वैसे तो मुझे जरूरत नहीं है ना दो वेरिएबल की, पर अगर मैं इसी क्वेश्चन को दो वेरिएबल में लेट करना चाहता, तो मैं कहता कि चलो मान लिया कि मेरा लार्जर इंटीजर जो है वो एल है, मेरा स्मॉलर इंटीजर एस है। मैं एल और एस ही लेना चाहता हूं बिकॉज ये हमारा काम सिंप्लीफाई कर देता है। अब दो डेटा, पहला डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 2, तो लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 2। दूसरा डेटा, लार्जर is 6 less than twice the smaller, तो larger is 6 less than twice the smaller, तो 2s minus 6। यहां से मैं बोल सकता हूं लार्जर इज इक्वल टू स्मॉलर प्लस 2, और ये डेटा इधर डाल दूंगा, तो स्मॉलर प्लस 2 इज 2 इंटू स्मॉलर -6। सॉल्व करूंगा, मेरा स्मॉलर आता है 8 और लार्जर s प्लस 2 करके आ जाएगा 10। अगर मैं जबरदस्ती दो वेरिएबल में डालना चाहूं तो मैं ऐसे दो वेरिएबल में भी बना सकता हूं इसको, पर जैसे हमने लेफ्ट में देखा सिंगल वेरिएबल में भी थोड़ा सा मैनिपुलेट ज्यादा करना पड़ेगा, बट हो जाएगा। और ये ना एक कांस्टेंट पॉइंट रहेगा तुम्हारा कि तुम सिंगल वेरिएबल में बनाना चाहते हो इक्वेशन या डबल वेरिएबल। इस पॉइंट तक अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड एंड लेट मी नो। चलिए लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन कह रहे डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 48, रेशियो ऑफ द टू नंबर्स इज 7:3। दो नंबर्स क्या हैं? अब जहां पे आता है रेशो, वहां पे हमें पता है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल के आता है, तो अब हमें कॉमन फैक्टर के हिसाब से इक्वेशन बनानी होगी। तो मैं बोलूंगा जब रेशियो है दो नंबर्स का 7:3, एक नंबर है तुम्हारा 7x, दूसरा नंबर है तुम्हारा 3x, और तुम्हें बोला है इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस है 48। तो सॉल्व करूंगा, मेरा 4x है 48, x आ गया 12, विच मीन्स मेरा नंबर वन 7x करके है 84, नंबर टू 3x करके है 36। तुम ऐसे भी बोल सकते थे कि नंबर वन और नंबर टू का रेशियो 7:3, अगर इनका डिफरेंस 48 दिया है, यानी 7 -3 आउट ऑफ 10 ऑफ टोटल इज 48। सॉल्व करेंगे तो टोटल 120 आता है, और फिर इस 120 को 7/10 ऑफ टोटल एंड 3/10 ऑफ टोटल में डिवाइड कर सकते हैं, तो आंसर यही है। whichever way you try, you'll get the same approach. Let me give you couple of ones to try. 9 एग्जाम्पल दे रहा हूं यहाँ पे आपको, ट्राई कीजिए 9 एग्जाम्पल्स को। फिर थोड़ा सा बेसिक लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का भी देखेंगे हम कि कैसे करना है। Try out these 9. I am giving you 2 to 3 minutes here.
हाँ जी, is anyone still doing? So please raise your hand, otherwise I'll give you the answers. So let's look at the first one. 7 is subtracted from minus m. तो from means minus m पहले आएगा, तो minus m minus 7. 11 added to 2m, तो 2m में 11 ऐड किया. 11 subtracted from 2m, तो 2m में से 11 माइनस किया. 5 times y to which 3 is added, तो 5 times y जिसमें 3 ऐड किया है. नेक्स्ट वन 5y minus 3. y is multiplied by minus 8, तो minus 8 into y कर गया minus 8y. y is multiplied by minus 8 and then 5 is added to the result. तो पहले मैंने minus 8 into y किया और इस आंसर में 5 ऐड हो रहा है, तो minus 8y plus 5 भी बोल सकते हो, 5 minus 8y भी बोल सकते हो. y is multiplied by 5 and the result is subtracted from 16. तो मैंने पहले y को 5 से मल्टीप्लाई किया एंड फ्रॉम 16, यानी ये पहले आएगा मेरा, तो 16 minus 5y. y is multiplied by minus 5 and result is added to 16 is basically still same as 16 minus 5y. ऑन द चैट बॉक्स टाइप करके बताइए मुझे कितने लोगों के सारे सही थे. जस्ट टाइप इन ऑल if you were all correct. चलिए जी, बढ़िया. Everyone, good job. That's, I think, all of you who got the answers correct. चलिए, let's move on to the next level. ट्राई कीजिए नेक्स्ट वन और सॉल्व करके बताइए अब मुझको. 5 एग्जांपल्स, अराउंड 5 से 6 मिनट फॉर दिस.
बताओ सौरभ क्या पूछना है बेटा? Hello. Yeah, let's do one thing, Saurabh. At Yes, the yes, end of sir. the session, let me discuss this thing with you. Okay? Sure, sir. Sure, sir. Thank you, sir. Okay, जी. चलिए जी. Is there anyone who's still doing this? So please raise your hand. चलो फिर let's start discussing them. पहला है मेरा the number x is greater by 5 than 9. Number is greater by 5 than 9 यानी x 9 से 5 ज्यादा है तो बनेगा x minus 9 is equal to 5. Irfan says he has 7 more marbles than 5 times the marble Parmit has. Irfan has 37 marbles. एक इक्वेशन बनानी है आपको. तो मैं मान लेता हूं परमित के पास x marbles हैं. तो इरफान has 7 marbles more than 5 times the marble Parmit has. तो 37 is equal to 7 plus 5x. सॉल्व करेंगे बाय द वे तो x की वैल्यू 6 आ जाती है. नेक्स्ट वन 4x is equal to 60. x की वैल्यू आ गई 15. नेक्स्ट वन n minus 5 is minus 21 by 3 करके -7. n is -7 plus 2 -7 plus 5. n की वैल्यू आ गई -2. And then last one 3 minus 7 is 2 times 2 minus y. Minus 4, 4 minus 2y. 2y is equal to 8. Y is equal to 4. यहां पे कहीं पे डाउट है तो बताइएगा. बताइए पंकज. सर पहले वाली की ना लैंग्वेज समझ नहीं आई बस मेरे को. पंकज हेलो सर. पंकज आवाज नहीं आ रही बेटा. बोल. ऑडिबल हूँ मैं. हाँ बोल. मैं कह रहा हूँ कि जो पहले वाला जो क्वेश्चन है ऑडिबल है उसमें बेटा. जो बता. लैंग्वेज है ना तो लैंग्वेज समझ नहीं आई मेरे को. बेटा देख लैंग्वेज कह रही है मेरी write the equation for number x is greater by 5 than 9. ये greater by को for the time इग्नोर कर. तुझे बोला है x मतलब by 5 को इग्नोर कर. बोला है x is greater than 9. मैं रीअरेंज कर सकता हूँ इस लैंग्वेज को. यस सर. मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे अगर मैं by 5 वाले पार्ट को बाद में ले जाता हूँ तो मेरा क्वेश्चन कह रहा है x is greater than 9 by 5. तो x बड़ा है 9 से 5 की वैल्यू से. तो ओके. x बड़ा है 9 से बना x minus 9. ओके. और कितना बड़ा है 5. 5. तो राइट हैंड साइड 5. ओके सर. ठीक है. ओके सर. चलिए नेक्स्ट वन. थोड़ा सा लंबा और काम दे रहा हूं आपको. अब स्लाइटली इट इज अ लिटिल बिट मोर टीडियस. ट्राई करेंगे दोनों. टेक अ मिनट, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड देन फॉर्म द इक्वेशन. मैं आपको 1 वेरिएबल से रेकमेंड करूंगा करने को, पर अगर आप 2 वेरिएबल से करना चाहते हैं तो आप 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को. ट्राई कीजिए. मैं आपको दोनों तरीके से दिखाऊंगा 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल से. टेक कपल ऑफ मिनट्स हियर एंड ट्राई दिस वन.
चलिए लेट्स टेक दी एग्जांपल्स नाउ। नंबर कंसिस्ट ऑफ टू डिजिट्स जिनका सम है 8। तो अब ये स्टैंडर्ड हमने नंबर सिस्टम 2 में देखा हुआ है। अगर 2 डिजिट का नंबर है, हमने मान लिया ए बी। अब मुझे यहाँ पे 2 डिटेल दी है। पहला कि ए बी में 18 ऐड करूंगा तो बन जाता है बी ए। दूसरा कह रहे डेटा मुझको कि ए प्लस बी है मेरा 8। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं बनता है बी ए माइनस ए बी इज इक्वल टू 18। इस बी ए को मैं 10b प्लस ए और इस ए बी को मैं 10a प्लस बी बोल सकता हूं। एक्सपैंड करूंगा 9 टाइम्स बी माइनस ए 18 है, तो बी माइनस ए की वैल्यू है 2, बी प्लस ए की वैल्यू है 8। सॉल्व करूंगा मैं तो मेरा बी आता है 5, ए आता है 3 और मेरा नंबर बन जाता है 35। नीचे न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर। तो मैं इसको मानता हूं न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू डिनोमिनेटर माइनस 6। अगला कह रहा है 3 इज एडेड टू न्यूमरेटर, द फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2/3। तो न्यूमरेटर बाय 3, न्यूमरेटर प्लस 3 बाय डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2/3। तो मेरी दूसरी इक्वेशन बनती है न्यूमरेटर प्लस 3 इज इक्वल टू 2/3 ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज 2/3 ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 3। अब अगर इनको सॉल्व करेंगे हम दोनों जगह से न्यूमरेटर इक्वेट करता हूं, 2/3 ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 3, ये इधर d माइनस 2/3 ऑफ डिनोमिनेटर इज 6 माइनस 3, d/3 इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 9, जिससे मेरा न्यूमरेटर बन गया 3, जिससे मेरी फ्रैक्शन बन गई 3/9। ये काम है मेरा जब मैं 2 वेरिएबल में करता हूं। रेज योर हैंड, आप में से कितने लोगों ने 2 वेरिएबल में किया है ये काम? अब अगर इसी को मैं एक वेरिएबल में लेने की कोशिश करता, मैं कहता नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स जिनका सम है 8। तो मैं मानता हूं, लेट कर लेता हूं कि मेरा वंस प्लेस x है, तो मेरा टेंस प्लेस 8 माइनस एक्स है क्योंकि दोनों का सम था 8। तो मेरा ओरिजिनल नंबर बनेगा 8 माइनस एक्स इंटू 10 प्लस एक्स, क्योंकि टेंस प्लेस वाले से 10 मल्टीप्लाई करेंगे। 80 माइनस 10x प्लस एक्स, ये नंबर बन गया मेरा 80 माइनस 9x। जो नया नंबर बना न्यू नंबर में, जो मेरा वंस प्लेस है ये 8 माइनस एक्स है और मेरा टेंस प्लेस एक्स है। तो मेरा न्यू नंबर बना x इंटू 10 प्लस 8 माइनस एक्स, जो सॉल्व करके बन जाएगा मेरा 8 प्लस 9x। और क्वेश्चन कह रहे ओरिजिनल नंबर में 18 ऐड करता हूं तो नया नंबर बन जाता है। इसको सॉल्व करके 18x इज इक्वल टू 90 यानी x इक्वल टू 5 बन गया, विच मीन्स ये 5 है और ये 3 है और अब मेरा नंबर बन गया 35। ऐसे अगर मैं नीचे वाले में करना चाहता, न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 6 लेस देन डिनोमिनेटर, तो मैं डिनोमिनेटर को x मानता हूं
न्यूमरेटर को शुरू में ही x-6 मान लेता हूं, और अब न्यूमरेटर में यानी x-6 में 3 ऐड किया बाय x, ये वैल्यू है 2/3। x-3 अपॉन x इज इक्वल टू 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा और सॉल्व करूंगा, x बन गया 9, विच मीन्स ये नंबर 9 और ये नंबर 3। और अब मेरा फ्रैक्शन बन गया 3/9। तो मैं वन वेरिएबल करके भी कर सकता था। अभी तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें टू वेरिएबल में ज्यादा आसान लगता है या वन वेरिएबल में ज्यादा आसान लगता है। इन दोनों पार्ट्स में अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा। बताइए शिवांग। शिवांग अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। मुझे क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी बी ए की वैल्यू 10 दी है, 10 बी प्लस ए। नहीं, दोबारा बोल बेटा, क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बी ए की आपने वैल्यू दी है 10 बी प्लस ए, हाँ वो कहाँ से आई है? अच्छा बेटा, हम ब्रेक कर सकते हैं ना। तुझे याद है जब तुम तीसरी चौथी क्लास में थे, तुमने प्लेस वैल्यू चार्ट किया था। तो हाँ अगर हाँ। मुझे बोला है 34, मैं इसको 30+4 बोल सकता हूँ, यस सर। या 3 × 10+4 बोल सकता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक, ओके ओके सर, ठीक। तो ऐसी अगर ए बी है तो मैं इसको a × 10 + b बोल सकता हूँ ना। हाँ। यस सर, यस सर। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू चलिए। सर। ओके जी, बढ़िया। चलिए जी, लास्ट स्लाइड, 3 क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको, ट्राई कीजिए 3 क्वेश्चंस को। आई एम गिविंग यू अराउंड 5 मिनट्स फॉर दिस। ट्राई कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं।
Aji, how many of you are still trying? Raise your hand, please. Surely ji, then let's start discussing them. Question number 1 कह रहा है Neeta has rupees 10 and 50 paisa and 25 paisa coins. She has twice as many 25 paisa coins as she has 50 paisa coins. तो मैं मान लेता हूं 50 पैसा के x coins हैं, यानी 25 पैसा के 2x coins हैं. x coins हर एक की वैल्यू 50, 2x coins हर एक की वैल्यू 25 और कुल मिला के ₹10 यानी 1000 पैसे हैं. अगर आप मिला लोगे 100x इज इक्वल टू 1000, x की वैल्यू आ गई 10, विच मीन्स 50 पैसा के 10 कॉइन्स हैं तुम्हारे और 25 पैसा के 20 कॉइन्स हैं. After 12 years, I shall be 3 times as old as I was 4 years ago. तो आज मेरी एज x है. आफ्टर 12 years मेरी एज x plus 12 होगी. पहले x plus 4 होगी. और क्वेश्चन कह रहे हैं मेरा आज से 12 साल बाद की एज 3 गुना होगी x minus 4 का. तो दिस इज x plus 12 is 3x minus 12. 2x is equal to 24, x equal to 12. तो आज मेरी एज 12 साल है. And then last one, sum of 3 consecutive even numbers is 192. Find the 3 numbers and 1 number which is a multiple of 3. तो अगर तुम्हें 3 consecutive even numbers बोले हैं, now I think I should have added that slide here as well. Just give me 1 second. After the session, I'll give you that data point. 3 consecutive even numbers अगर 192 दिए हैं तो एक नंबर आपका 2n होगा, पिछला नंबर 2n minus 2 होगा और अगला नंबर 2n plus 2 होगा. ऐड करता हूं, ये 6n मिला के है 192, जिसको सॉल्व करेंगे हमारा n will now come out as 32. तो आपके नंबर्स बने 62, 64 एंड 66. तो 3 नंबर्स आ गए और फिर आपको बोला है 1 नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3. वो नंबर आपका ऑब्वियसली 66 है. Now let me just quickly add that one slide here. I'll show you that one slide as well. Just give me a second. I'll just add this one slide onto this content. Just give me a second here.
हाँ जी, everybody look on the screen. I am giving you some miscellaneous let statements. जैसे मैंने भी आपको एक 2 डिजिट नंबर वाला एग्जांपल तो बताया था, ए बी है, उसको 10a प्लस बी ब्रेक कर सकते हैं। ऐसे ही अगर तुम्हें 3 डिजिट नंबर दिया जाए ए बी सी, ये 100a प्लस 10b प्लस सी बन सकता है। या जैसे मैंने भी तुम्हें क्वेश्चन दिया, कह रहा था 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेट करने हैं, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, एक 2n-2 होगा, अगला 2n होगा और लास्ट 2n+2 होगा। तो दीज आर सम ऑफ द मिसलेनियस स्टेटमेंट्स जो कहीं ना कहीं आपके काम आ जाती हैं। Now with this, we are done for the day. In case there's somebody who has any question, any doubt, stay back. Rest of you can exit the meeting. बोलो मितुषी। मितुषी आप सर अनम्यूट कर सकते हो बेटा। यस सर। सर ये जो अभी आपने लास्ट क्वेश्चन दिया था हाँ जी बेटा, 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स वाला, उसमें मैंने n n-2 एंड n+2 लिया था। तो परफेक्टली ओके। उससे तो बट उसमें हाँ, बोल बोल बोल। उसमें फिर नेसेसरी नहीं है कि हम 2 से मल्टीप्लाई करें। मतलब वो भी लेगी तो चल जाएगा, पर चक्कर क्या ना, अगर कभी ट्रिक क्वेश्चन डालेंगे तो तेरे हाँ, में तो आंसर आ जाएगा, मेरे वाले में नहीं आएगा आंसर। मतलब तो मेरे वाले में अगर ट्रिक क्वेश्चन डाला, लेटर से यहीं पे 192 की जगह 189 दे देते। हाँ ठीक है, तुझे बोला है, लेट मी शो यू, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं जिनका समय 189। तो n-2 प्लस n प्लस 2 इज हाँ इक्वल टू 189 हुआ। यस सर। 3n इज इक्वल टू 189 हुआ। n की वैल्यू 63 आ गई, 63 पर तेरे नंबर्स तो बने 61, 63 एंड 65। पर अब ये तो हाँ इवन नंबर्स नहीं है ना, यस सर। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। पर अगर मेरे वाले तरीके से करेंगे, 2n की फॉर्म में करते, 2n+2, तो 6n इज इक्वल टू 189। यहाँ पे हाँ आंसर आएगा ही नहीं हमारा, यस आएगा सर। ही नहीं, तो हमें पता है ना कि कहीं पे तो गड़बड़ होगी फिर। तो हम सीधा बता सकते हैं कि हमारा आंसर आ ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में। सर इसमें हम ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि इवन नंबर्स का सम तो ऑर्डर कभी हो ही नहीं सकता। मैं समझ रहा हूँ, पर पेपर में ना कभी कभी हम वियर्ड चीजें करते हैं। भी मॉक्स दिए हैं मितुषी, यस सर। तो मॉक में कितनी बार ऐसा किया बेटा कि हमने सब कुछ सॉल्व सही किया पर हम गलत आंसर मार्क करके आए। यस सर। ये है ना। हाँ तो हम जहाँ पे वो एरर अवॉइड कर सकते हैं वहां पे हम कोशिश करेंगे कि एरर अवॉइड कर लें। ओके सर। ठीक, यस सर। चलिए, ओके जी। डज एनीबडी एल्स हैव एनी डाउट? बताइए पंकज। सर वो ना वैसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। बता दे। इसमें ना इक्वेशन है ना, जो उसका जो मिडिल पार्ट है ना उसको स्प्लिट करना होता है, तो वो मेरे से हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कैसे करूँ। ओके, कोई भी एग्जांपल देगा? हाँ मतलब मैं ज्योमेट्री कर रहा था ना, तो उसमें था, तो उसमें जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है x² बोल। -10x√3 -300 इज इक्वल टू 0। ये नंबर है तेरा। यस सर। तो इसे स्प्लिट कैसे तुझे करें बीच वाले पार्ट को? तुझे बोला है x² -10√3x -300 इज इक्वल टू 0। यस सर। देखो, दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको ऐड करके -10√3 आए और हम्म। ऐड करके मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे। -300 आए। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ, √3 दोनों जगह होना चाहिए मेरा, x² -10√3x तो अब इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं कर पाएगा बेटा। इसमें उन्होंने करी है वैसे, ये होम नहीं शीट मतलब मैं L2 सोच रहा हूँ, हाँ हो तो जाएगी,
पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। अच्छा, इसमें ये जो होम शीट L2 में है क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं समझ रहा हूँ बात को, तो हम्म। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ना ज्यादा मुश्किल हो जाएगी तेरे लिए। अच्छा। तो आई थिंक अ बेटर अप्रोच फॉर अस विल बी यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। B² - 4AC समथिंग ऐसी कुछ था जो। हाँ बिल्कुल बेटा, तो आप यहाँ पे डी लगाओगे। डी हाँ। बनता है हमारा B² - 4AC, यस सर। जो बनेगा -10√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -300, जो बनेगा 300 प्लस 1200 करके 1500। हम्म। और अब आपका रूट बनेगा -B ±√D अपॉन 2A। तो 10√3 हम्म। ±10√15 अपॉन 2, तो 5√3 प्लस 5√15 या 5√3 माइनस 5√15। ओके सर, हाँ शायद इन्होंने ऐसे ही करा नाउ होगा, यहाँ पे शॉर्ट में कर रखा ना इन्होंने नाउ आंसर। नाउ नाउ देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि तू ये टर्म मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकता है। ओके। ओके सर, थैंक यू। ओके जी। बता सौरभ, क्या बोल रहे बेटा? सर ऑडिबल हूँ? हाँ ऑडिबल है बेटा। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो कैट वाला था